हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 27 की। तो जैसे कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, वो पढ़ रहे हैं। तो हमने 25 आर्टिकल 27, 26 पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में 27 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने 26 और 25 आर्टिकल या हमारे और पुराने वीडियोस राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब नहीं देखा है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ आर्टिकल 27। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जो कर इकट्ठा किया जाता है उसके बारे में ये स्वतंत्रता है, उसके बारे में ये बताता है। यानी कि हम जो है किसी एक धर्म के प्रचार और या फिर उसके पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई कर नहीं ले सकते। तो देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 27 लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे any taxes for the promotion or maintenance of any particular religious denomination। मतलब अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय मतलब आय या फिर जो पेमेंट करना होता है, तो करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी एक धर्म के पोषण और व्यवस्था पर खर्च हो। मतलब कि एक धर्म के पोषण और खर्च के लिए किसी से कर नहीं लिया जा सकता। द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय अ वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन or maintenance of all religion. This means that the taxes can be used for the promotion or maintenance of all religion। यानी कि राज्य किसी जो करों से जो इकट्ठा होता है मनी, उसको किसी एक धर्म के इस्तेमाल के लिए नहीं करेगा और ना ही किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि वो सभी धर्मों का फ़ायदा करे या सभी धर्मों के लिए समान रूप से खर्च किया जाए, तभी वो कर सकता है। राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई कर नहीं ले सकती जिससे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए खर्च किया जाए। यानी कि किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए कोई राज्य कर नहीं ले सकता। अगर उसे लेना है और खर्च करना है तो वो सारे धर्म को समान रूप से देखता है, तो इसलिए वो सभी धर्म के लिए जब खर्च करेगा तभी वो कर सकता है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, वह सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करेगा। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, न कि शुल्क, अर्थात राज्य सेवा के बदले शुल्क यानी कि फीस वसूल कर सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 27 में जो है सरकार कर लगाना कर तो नहीं वसूल सकती, लेकिन जो शुल्क होता है यानी कि जो फीस होती है वो ज़रूर वसूल सकती है। जैसे कि सरकार ने कोई मंदिर या फिर कोई मस्जिद बनवाया तो वो उसका इतना हक है कि वो आपसे कुछ एंट्री फ़ीस ले सके, क्योंकि कर और फीस में मतलब दोनों में डिफरेंस होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ीस ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा होगा। जैसे अब सरकार उसका सारा मंदिर, जो भी धार्मिक संस्था है, उसको सब मैनेज करेगी। आपको जो भी है, आप इतना बड़े मंदिर को देखने जाएंगे, वहाँ पे आराधना करेंगे, तो उसके बदले में अगर सरकार आपसे थोड़ी बहुत एंट्री फ़ीस ले सकती है तो मतलब इसका एंट्री फ़ीस लेने का उसको हक होगा, अधिकार होगा, लेकिन कर नहीं ले सकती किसी एक धर्म के लिए। यानी कि अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो आई होप आपको ये अनुच्छेद 27 समझ में आ गया होगा कि इसमें टैक्स से फ्री मतलब कि
फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, यानी कि टैक्स से छुटकारा दिलाता है किसी एक रिलीजन के लिए। कोई भी एक रिलीजन के लिए टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती सरकार। सो आई होप आपको आर्टिकल 27 समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।